नमस्कार, हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। देश की राजनीति में इस हफ्ते दो ऐसे मुद्दे छाए हुए हैं जो आने वाले समय में भारत की राजनीति की दिशा बदल सकता है। पहला मुद्दा है सोनम वांगचुक जी का आंदोलन, जिस पर संसद से लेकर सड़कों तक सियासत तेज हो गई है। और दूसरा मुद्दा है लोकसभा में आने वाला परिसीमन यानी डिलिमिटेशन, जिससे कई राज्यों की राजनीतिक तस्वीर बदल सकती है। आखिर इन दोनों मामले में क्या हो रहा है, किसका क्या दाव है, पूरी जानकारी इस वीडियो में अंत तक जरूर देखिए। पहला खबर है, अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक जी की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और इसी के साथ देश की राजनीति में नया तूफान खड़ा हो गया। विपक्ष ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए, जबकि सरकार ने इसे स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाया। आखिर अस्पताल ले जाने की नौबत क्यों है, सुनते हैं दिल्ली के डीसीपी से इस पर क्या राय किया गया और प्रदर्शनकारियों के लिए क्या इस स्पॉट को खाली करने की बात की जा रही है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है। तो अब आइए रुक करते हैं डिलिमिटेशन की ओर। सरकार के प्रस्ताव के अनुसार लोकसभा की कुल सीटें 543 से बढ़कर लगभग 816 की जाएगी। पिछले 12 साल में 35 से 40 लोग बोलते हैं इन बैठकों में। 4 लोग राजनाथ सिंह जी, नड्डा जी, किरण रिजिजू जी और एक MOS बैठते हैं, सुनते हैं, नोट लेते हैं, पर होता है जो 2 लोगों की मनमर्जी, जो बुलडोज कराना चाहते हैं वो करते हैं। पर जो हम अनुमान कर रहे हैं जो विधेयक आ सकते हैं, उस पर काफ़ी लंबा चर्चा हुआ। जो सुनने को मिला है कि गृह मंत्री प्रयास कर रहे हैं परिसीमन विधेयक, जो 17 अप्रैल को सरकार को 2/3 बहुमत नहीं मिला और काफ़ी भारी हार हुई सरकार की, उस विधेयक को वो वापस लाना चाहते हैं। उस पर भी चर्चा हुआ आज इस बैठक में। जो बर्खास्त करने वाली विधेयक है, जिस पर JPC का गठन हुआ, जिस JPC का बहिष्कार विपक्ष पार्टियों ने किया, उस पर भी बहस हुआ। और कांग्रेस पार्टी हमेशा हमारी ये राय रही है, हम परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध करेंगे, करते रहेंगे। कांग्रेस के बड़े लीडर जयराम रमेश जी का पार्टी का इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी वो सुना। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीटों का बंटवारा मौजूदा राज्यों के अनुपात को बड़े पैमाने पर बनाए रखते हुए किया जाए। ये पक्ष का सवाल है, पक्ष का कहना है, यानी किसी राज्य की हिस्सेदारी में अचानक बड़ा बदलाव नहीं होगा। इसका उद्देश्य उन राज्यों को चिंता कम करने का जो सीटों के पुनरावर्तन को लेकर के आशंकित हैं। इसके साथ ही महिला आरक्षण भी लागू होने का रास्ता साफ हो जाए यदि लोकसभा में 816 सीटें होती हैं। नमस्कार। पूरे खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताएं।